सिंध में 22 MNA की सीटें एज पर फॉर्म 45 हम जीते हुए हैं और 38 MPA की सीटें एज पर फॉर्म 45 हम जीते हुए हैं। और इन लुटेरों को, इन भत्ताखोरों को, इन टारगेट किलर्स को, शहरों को आग लगाने वालों को, बोरियों में लाशें डालने वालों को, जिस MQM के लोगों को माले गनीमत के तौर पर सीटें दे दी गई, इनके बाप का मैंडेट है, तुम्हारे बाप का मैंडेट है, इनको दे दिया तुमने। ये हमारा नहीं है, हमें कोई शौक नहीं है इतना बड़ा कि जरूर MNA बनना है। ये जंग ना बिरला साहब की है, ना रेहान भाई की है, ना फैसल साहब की है, ना लाला वैस की है, ना नईमुद्दीन की है, ना शोएब की है, ना दी अफरोज शोरो की है। ये जंग आपकी है, वोटर्स की है, जिन्होंने वोट दिया है। जब उनका वोट चोरी हुआ है तो वो कहते हैं हमारे वोट का क्या हुआ, और हम उन वोटर्स की जंग लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह एक एक वोट को वापस लेंगे, एक एक वोट को वापस लेंगे इंशाल्लाह। 100% मैंडेट जाली है। शर्म, मैं इनकी देख रहा था, शक्लें इनकी मैं देख रहा था कौमी असम्बली में, उस जैसी थी जिसका नाम लेने से 40 दिन जबान नापाक हो जाती है। मैं जबान नापाक, शक्लें इनकी देखो, उस जैसी थी जिसकी नाम लेके जबान नापाक हो जाती है। ऐसे असम्बली में बैठे थे और वीडियो लीक्स भी आ चुकी, ऑडियो लीक्स भी आ चुकी, इतराफ जुर्म भी हो चुका। इसके बाद क्या रह गया है तो मैं बताना चाहता हूं, इस वक्त ये तीनों जमातें, पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM, इंशाल्लाह हैदराबाद वालों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे नौजवानों, ये हुकूमत जो लेने जा रहे हैं, ये फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत जो लेने जा रहे हैं, ये हुकूमत इनकी सियासी इज्तिमाई कब्र साबित होगी। इनकी सियासत दफन हो जाएगी इस कब्र के अंदर इंशाल्लाह। और जो वजीर आजम की कुर्सी पे बैठेगा जल जाएगा, जो वजारतें लेंगे जल जाएंगे। 5 साल तो छोड़ो, 5 महीने से ज्यादा की ये हुकूमत नहीं है, इसलिए कि जाली हुकूमत है। मैं तो अपने सिंध के मुस्तकबिल पे मुझे रोना आता है। क्या 4थी टर्न पीपल्स पार्टी ने ले ली है। इन डाकुओं की सरबराही हुकूमत जब सिंध में होगी तो सिंध कैसे तरक्की करेगा। 22,000 अरब खा चुके, डकार भी नहीं ली। अब इस 4 साल में और कई हजार अरब ये डकार कर जाएंगे। सिंध का हाल वही है। हम कहते हैं बारिश ना आए, खतरनाक वाली, रहमत वाली आए। ये कहते हैं बारिश आए, चूंकि जब ज्यादा बारिश आती है, ज्यादा पानी आता है, तो ज्यादा माल आता है। समझे ना, वो इसलिए राल टपकती है कि ज्यादा बारिश आता है, ज्यादा पानी आता है, तो ज्यादा फंड आता है और ये सारा खा जाता है, किसी को नहीं देता है। ये मसला है इनके साथ। तो मैं कहना चाहता हूं, जो मैंडेट डाकू है, मैंडेट चोर, MQM वाले, उससे तो मैंडेट लेना है। लेकिन अब मैं पूरे अपने मापा